Hello students, this is Neeraj Paul from LPM Public School, Gola Bazar, Gorakhpur. Once again, I welcome you to online classes. Students, in my previous video lecture, I have explained fill in the blanks, take the correct answer of chapter first. And in the series of revision, today I am going to explain true false of chapter first. And I will also explain the related topic that will become in these questions. Okay, so students, you have to concentrate your mind here. Students, in holidays you have to learn daily. You have to study more and more for your upcoming examinations. If you want to gain more maximum marks, then you have to learn daily. Okay, so let us start, students. Here I have mentioned some questions. Today I will explain these all. This is exercise number C of chapter first. Write T for true and F for false statements. स्टूडेंट्स, जब भी हमें ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलते हैं तो सबसे पहले हमें क्वेश्चंस को केयरफुली रीड करना होता है, समझना होता है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज यूनिक्स इज अ टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में दिया हुआ। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर के बारे में, सबसे पहले जानेंगे। ठीक है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ओके, आपके कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर क्या क्या होते हैं इसके बारे में जानेंगे। स्टूडेंट्स, हार्डवेयर, ऑल द फिजिकल पार्ट्स दैट वी कैन टच आर सीन, दोज आर कॉल्ड हार्डवेयर। ओके, जिस पार्ट को हम टच कर सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं, वो हार्डवेयर है। ठीक है, जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, जिनको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो क्या होते हैं? हार्डवेयर होते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड अ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर दो तरह के होते हैं, देयर आर टू टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। एक आपका होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एंड दूसरा आपका होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, जैसे विंडोज एक्सपी, विंडोज 98, विंडोज 10, विंडोज 2000, विंडोज 7, विंडोज 10। दीज आर द ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स में आपके जैसे एमएस ऑफिस के पार्ट्स आ जाते हैं, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, एमएस पेंट, etc. There are many application softwares. So students, software is divided in two parts: system software and application software. Okay, look at the question number first. Question number first is asking Unix is a type of application software. Yes students, Unix इज अ टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यूनिक्स जो है ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पे आप स्टेटमेंट क्या राइट करेंगे? दिस इज ट्रू। ओके, अगर यहाँ पे यूनिक्स के जगह पे मान लीजिए दे देता एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, एमएस पेंट, तो ये क्या है? सारे आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो क्वेश्चन में कुछ भी दे सकता है, यहाँ यूनिक्स की जगह पे विंडोज भी कर सकता है। विंडोज 10 is a type of application software
आपको ध्यान देना है पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में। अगर मान लीजिए मैंने दे दिया कि विंडोज 10 इज अ टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो बहुत सारे बच्चे ट्रू मार के चले जाएंगे। जहां उन्होंने ट्रू राइट किया वहां उनका 1 नंबर माइनस हो गया। तो क्वेश्चन को पहले रीड करना है आपको। जब आप रीड कर लेंगे आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप आंसर देंगे तो आपका जो मार्क्स है वो प्लस होगा। अगर आप गलत आंसर देंगे तो मार्क्स माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है पहले। अब क्वेश्चन कह रहा है यूनिक्स इज अ टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो यूनिक्स क्या एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सो ड्यू टू दिस रीजन दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अगर यहाँ पे दे देता विंडोज 10 इज अ टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तब हम यहाँ क्या लगाते हैं फॉल्स, बिकॉज विंडोज 10 इज अ ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्लियर? Now come to the question number 2. Question number 2 is a light pen is used only with the LED monitors. Question कह रहा है कि जो लाइट पेन होता है, ठीक है, कह रहा है लाइट पेन is used only with the LED monitor. लाइट पेन का यूज LED मॉनिटर के साथ ही सिर्फ कर सकते हैं। ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। Okay, once again look at the question. A light pen is used only with the LED monitor. This statement is false because we can use light pen with CRT monitor, LCD monitor, etc. Okay, so due to this reason this statement is false because we can use light pen with the CRT monitor, विथ LCD मॉनिटर एंड LED मॉनिटर। मतलब हम जो भी मॉनिटर के टाइप्स है 3 टाइप्स, कल मैंने आप लोगों को बताया था कल की वीडियो में, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मॉनिटर। फर्स्ट इज CRT, सेकेंड इज LCD एंड थर्ड इज LED। ओके, अगर आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो उसको देख लीजिए। ठीक है, उसमें मैंने जो है चैप्टर 1 का टिक द करेक्ट आंसर, फिल इन द ब्लैंक, उसको डिस्क्राइब किया है पूरी अच्छी तरह से। ठीक है, अगर अभी तक आपने तैयारी नहीं की है तो ये जो भी आपके 4 से 5 दिन की जो छुट्टियां हैं इसमें आप कवर कर लेंगे। ठीक है, मेरे साथ आप बने रहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 इज अ लाइट पेन इज यूज्ड ओनली विद द LED मॉनिटर। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज लाइट पेन का यूज हम लोग CRT मॉनिटर के साथ भी कर सकते हैं, LCD मॉनिटर के साथ भी कर सकते हैं और LED मॉनिटर के साथ भी कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि क्या लाइट पेन सिर्फ LED मॉनिटर के साथ यूज किया जा सकता है? तो ऐसा नहीं है। हम जो 3 टाइप्स ऑफ मॉनिटर हैं CRT, LCD, LED, तीनों के साथ कर सकते हैं। ठीक है, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3rd। Students, question number 3rd is a projector display image or moving picture using the ray of light. Yes students, this statement is true because our projector display the image or any moving object using the ray of light. Okay, जब आप कहीं अगर मॉल वगैरह में गए होंगे, सिनेमा घर में, तो आप देखेंगे कि बैक साइड में एक बड़ा सा प्रोजेक्टर लगा होता है, वहाँ से रेज निकलती हैं और सामने पर्दे पे पड़ती हैं। ठीक है, इसी तरह आप अपने क्लासरूम में भी देखेंगे। ठीक है, प्रोजेक्टर लगा है, जब भी स्मार्ट क्लास चलाया जाता है, ठीक है, तो उसमें रेज निकलती है, प्रोजेक्टर से जो रेज निकलती है वो स्मार्ट बोर्ड पे पड़ती हैं। ठीक है, और वही रिफ्लेक्ट होती हैं हमारी आंखों पे। सो ड्यू टू दिस रीजन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। द प्रोजेक्टर डिस्प्ले इमेज और मूविंग पिक्चर यूजिंग द रे ऑफ लाइट। ओके, क्लियर एवरीवन? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज डिस्क क्लीनअप। डिस्क क्लीनअप इज एन एग्जांपल ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। Students, question is asking disk cleanup is an example of utility software. Students, as we all know, disk cleanup is a general software.
Disk cleanup is a general software. Okay. And utility software. Students, disk cleanup is an example of utility software. The question is, disk cleanup is an example of utility software. So students, here you have to write true. Okay, this statement is true. Disk cleanup is an example of utility software. Clear? Now come to the next question, that is question number 5, application software. देखिए सॉफ्टवेयर मैंने आपको बताया दो तरह के होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल द ओवरऑल ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर। मैंने आप लोगों को कल की वीडियो में बताया था, a CPU has 3 main parts on the basis of their functions. Okay, a CPU has 3 main parts. CPU has 3 main parts on the basis of their function. First is ALU, second is CU, and third is MU. Okay, ALU, CU, and MU. Students, ALU is stand for arithmetic logical unit. CU is stand for control unit, and MU is stand for memory unit. You have to learn these full forms that can become in your upcoming examinations. So you have to learn all the full form. Clear? Now come to the question. Question number 5 is application software control the overall operation of a computer. Students, जो आपका कंट्रोल यूनिट होता है CPU में, कंट्रोल यूनिट ये आपके सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंट्रोल करता है फंक्शंस को, तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ओके, सो यू हैव टू राइट हियर F because this is the false statement. So you have to write here F. Okay. Now students, next questions I will explain in my next video lecture. Till then students, goodbye and thank you for watching my videos. स्टूडेंट्स, आप डेली वीडियोस को देखा करिए, ठीक है। आपका रिवीजन हम बेहतर ढंग से कराएंगे, आप अच्छे से अच्छा मार्क्स आप अपने एग्जाम में गेन करेंगे। ओके, वंस अगेन बाय बाय स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।